हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी फ्रेंड शिल्पी सिंगल आपके सामने नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ सक्कट चौथ की, जो कि है हमारा 31 जनवरी को, यानी कि कल। अब क्या होती है ये सक्कट चौथ, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाली हूँ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जिन जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो से फायदा ले सके और हम हर व्रत और त्योहार की जानकारी आपको दे सके। चलिए बात करते हैं सकट चौथ की। सकट चौथ क्या है और ये किस दिन मनाया जाता है। इस बार सकट चौथ जो है 31 जनवरी को है, यानी कि कल। अब आपको ये तो पता ही है कि हर महीने दो चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है। माघ मास की सकट चतुर्थी, माघ मास में जो चतुर्थी आती है उसे सकट चतुर्थी कहते हैं, यानी कि सकट चौथ। इसको हम संकटा चौथ या तिलकुटा चौथ कई नामों से जानते हैं। और इस साल 2021 में ये चौथ जो है वो 31 जनवरी को पड़ रही है। यह व्रत किस लिए किया जाता है। यह व्रत जो लोग हैं वो अपनी संतान की दीर्घायु व खुशहाल जीवन के लिए करते हैं। इस चतुर्थी का अर्थ ही संकटों का हरण करने वाला है, जैसे कि आपको सुनने में ही पता चल रहा है। सकट चतुर्थी, सकट चतुर्थी मतलब संकटों को हरने वाली। इस व्रत से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। हम लोग खुद ये व्रत करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, पूरा दिन आपको चाय पियो, कुछ भी करो। दोपहर में हम लोग कथा करते हैं और उसके बाद शाम को चंद्रमा देखकर, चंद्रमा को अर्घ देकर फिर एक ही बार खाना खाया जाता है। और आप पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ चंद्र दर्शन। कल के दिन चंद्र दर्शन जो है आज 8:40 पर, यानी कि रात्रि 8:40 के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन होंगे। चंद्रमा को अर्घ देना है और उसके बाद अपना व्रत खोलना है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी इस दिन आपको क्या करना है ताकि आपको संपूर्ण फल मिले। पहले इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। यह व्रत बेसिकली गणपति जी को गणपति जी के लिए किया जाता है। गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वैसे तो आप सबको पता ही है कि गणपति जी को मोदक कितने प्रिय हैं, लड्डू कितने प्रिय हैं, लेकिन इस दिन स्पेशली सकट चतुर्थी के दिन गणपति जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाइए, फिर उस पर गणपति जी की मूर्ति रखिए। उसके बाद गणपति जी को रोली लगाइए, उनके आगे फल फूल रखिए और तिल के लड्डू रखना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद सकट चौथ की कथा कीजिए और उसके बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कीजिए। देखिए कैसे पूरे साल चौथ माता आपके संकटों को हरेगी। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, उनके लिए भी हमारे पास उपाय हैं कि आपको क्या करना है। चलिए मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। सकट चौथ की तो विधि मैंने आपको पूरी बता ही दी है। सकट चौथ में आपने क्या करना है धन प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लकड़ी का पाटा रखना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर गणेश जी स्थापित करने हैं। तो उसके साथ आप एक श्री यंत्र रखिए और एक सुपारी रखिए। पूजन विधि कीजिए। उसके बाद आप उस लाल कपड़े में उस सुपारी को लपेटकर अपने घर के लॉकर में रख दीजिए। देखिए पूरे साल बरकत बनी रहेगी। ये तो है उपाय कल के लिए। जिन लोगों को नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, क्या करना है उन्हें, चांदी के पात्र में कोई भी चांदी का छोटा सा पात्र रख लीजिए, चाहे वो कटोरी हो चाहे वो गिलास हो, उसमें एक सुपारी रखिए। गणपति जी के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन में अपनी इच्छा बोलिए। देन फिर उसके बाद क्या करना है, आपने उनको धूप दीप दिखाना है। पूरी पूजा जैसे मैंने बताई है वैसे करनी है। उसके बाद उस सुपारी को और उस चांदी के पात्र को आपने अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखनी है। जिन लोगों को नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है या नौकरी नहीं मिल रही है उनके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अब एक उपाय और बताऊंगी। जिन लोगों के घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है, जिन लोगों के घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है उनको क्या करना है, जिस टाइम आप पूजा करेंगे उस टाइम पे अपने तांबे के लोटे में जल भरकर वहां पर रखना है। उसके बाद उस लोटे को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी।
ये तो थे उपाय। और वैसे दोबारा बता रही हूँ, संकट चौथ का व्रत कल है 31 जनवरी को। आप पूरे दिन व्रत रखिए, दोपहर में कथा करिए चौथ माता की। कथा के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। 8:40 पे चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। उसके बाद एक टाइम भोजन करिए। बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाना होता है। और संकट माता पूरे साल आपके संकटों को हरेगी। और आप सब लोगों को संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार मित्रों।